नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। रेखा गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र से दिल दहला देने वाली एक मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहित 3 दिनों से भूखी प्यासी अपने ससुराल के बाहर खुले आसमान के नीचे बैठी हुई है। बिजरवाड़ा गांव की रहने वाली पीड़िता शिवांगी तिवारी, जो मगरवाड़ा की मूल निवासी है, अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। उसकी शादी को महज 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन इस अल्प समय में ही वह घरेलू हिंसा, मानसिकता, प्रताड़ना और उपेक्षा का शिकार बन गई है। शादी के बाद से ही पति नीरज और उसके परिजनों से प्रताड़ित करते रहे, जिसके चलते वह अपने मैके लौट गई थी। 3 दिन पहले जब शिवांगी ससुराल लौटी तो उम्मीद थी कि शायद अब हालात बदल चुके होंगे, मगर जैसे ही वह पहुंची, उसे देखा कि ससुराल पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर फरार हो गए। तब से शिवांगी उसी घर के बाहर बैठी है, भूख, प्यास और अपमान भी, लेकिन आत्मसम्मान और अधिकार के साथ। इसके पास न छत है, न सहारा, सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बिना कोई समाधान निकाले लौट गई। एक महिला जो खुले में भूखी प्यासी बैठी है, उसका दर्द भी शायद प्रशासन को महसूस नहीं हुआ। शिवांगी का साफ कहना है कि जब तक ससुराल वाले उसे अपना कर घर में नहीं लेंगे, वह वही डटी रहेगी। यह सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की असफलता है जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में उन्हें बेसहारा छोड़ देता है। महिलाओं के लिए बनाए गए कानून जैसे 498A, घरेलू हिंसा अधिनियम और महिला आयोग के अधिकार, क्या आप सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? यह मामला सिर्फ शिवांगी का नहीं है, ये हर उस बहू की आवाज है जिसे ससुराल में जगह नहीं मिली। हर उस बेटी की पुकार है जो अपने हक के लिए सड़क पर बैठने पर मजबूर है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन जागेगा, क्या कानून अपना काम करेगा, या फिर एक और महिला यूं ही स्थितियों में न्याय का इंतजार करती रह जाएगी? आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है पीड़िता का। क्या नाम है? शिवांगी तिवारी। आप तो घर के बाहर बैठी हैं, क्या मामला है, क्यों बैठी हैं, कितने दिन से बैठी हैं? हमें 3 दिन हो गया सर। हम 3 दिन से यहीं, ना हमने कुछ खाया है ना पिया है, हम यहीं बैठे 3 दिन से। जब हम आए थे ससुराल वाले यहीं मौजूद थे, लेकिन हमें बहला फुसला के किसी और के घर भेज दिया ताकि उन लोगों को निकलने का मौका मिल जाए, और हमें बहला फुसला के भगाया और वो लोग निकल गए। उस दिन से हम यहीं बैठे, फोन पे आश्वासन देते हैं हम सुबह आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, पति आते हैं नहीं। हम क्या करें सर, हम कहाँ जाएं? हमें नहीं जाना मायके अपने, हमें यहीं रहना है। हमें रहने नहीं देते, अंदर जाने नहीं दे क्या रहे। दिक्कत आ गई? आप कैसे ससुराल वालों से ऐसी अनबन, ससुराल वाले क्यों भाग गए? पारिवारिक झगड़ा हो रहा था और कुछ नहीं है। शादी को कितना समय? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ, मारपीट करते सब लोग। ससुर ने भी मारपीट की है, ससुर ने हमें गर्दन पकड़ के फेंक दिया था। पुलिस से शिकायत की है कभी? नहीं की थी सर, हम घर तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने शिकायत नहीं की है। सब कुछ झेलते रहे। पति डेली मारपीट करते थे। जेठ ने पति पकड़े हैं, जेठ वीडियो बना रहे हमारा। ये सही नहीं है, फिर भी हम झेलते रहे। हम पुलिस के पास नहीं गए, न बुलाया, न थाने गए। ये कभी तो समझ जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो सामंजस्य भी हुआ। कई लोग पंचायत में बैठे, कई बार समझाया, बिल्कुल किसी की नहीं मानते वे लोग, और ना ही मानेंगे। आज भी हम यहाँ बैठे हैं, तब भी वो लोग किसी की नहीं सुन रहे। ऐसे कब तक बैठी रहेंगे? जब तक कि हमें सर इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहीं बैठे रहेंगे। ना हमें मुकदमा करना है, ना हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस न्याय चाहिए। हमें अपने ससुराल में रहने के लिए जगह दो। जहाँ हमारा पति रहेगा हम वहीं रहेंगे। हमारे ससुराल वालों ने मिल करके पेपर में निकाला के बेदखल कर दिया पुत्र को, बहू को। पुत्र को साथ में रख रहे हैं, बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं। या तो फिर पुत्र को बाहर निकालो तो बहू भी निकल जाएगी। अब जहाँ हमारा पति रहेगा हम वहीं तो रहेंगे सर। आज कितने दिन हो गए हैं घर के बाहर? 3 दिन हो गए सर। रात में भी यहीं लेटे रहे? हाँ, रात में भी यही है।